Very warm good morning to my dear students. Welcome back in your online English class. My dear students, in my previous video I explained page number 17 chapter number 3 The Lost Laugh. बेटा हमने अपनी previous video में फ्रॉम योर गुलमोहर बुक इंग्लिश की गुलमोहर बुक में से चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 17 रीड किया था। इस चैप्टर में हमने क्या देखा बेटा? हीना जो एक वाइल्ड एनिमल है जो डॉग की तरह दिखता है और जो वो उसको क्या होता है, वो बहुत उदास होता है और उसकी जो हंसी है वो खो जाती है कहीं पर। ही हैड लॉस्ट हिज लाफ और वो जिराफ के पास जाता है एंड देन वो हिप्पो के पास जाता है, फिर वो एलिफेंट के पास जाता है। अब हम स्टोरी में जानेंगे उसके बाद क्या हुआ जब वो एलिफेंट के पास गया। ओके, तो अब हम आपने बेटा हम आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, देखो जो हीना है उसकी जो हंसी है वो खो गई है और वो उसको ढूंढ रहा है। लेट्स सी पेज नंबर 18। अब हम पेज नंबर 18 को रीड करेंगे बेटा। स्टार्ट रीडिंग। यस, एलिफेंट फ्लैप्ड हिज बिग ears. Elephant flapped his big ears and listened carefully. I can't hear your laugh anywhere in the jungle, हीना। ओके बेटा, तो इसमें क्या होता है कि जो हीना है वो जब एलिफेंट के पास जाता है कि मेरी हंसी खो गई है कहीं पर, तो एलिफेंट ने क्या आंसर किया? एलिफेंट की जो ईयर्स हैं, लुक एट दिस पिक्चर, बिग साइज ईयर्स, जो बड़े बड़े कान है ना जो इसके, उसने फ्लैप्ड जैसे पंखा हिलता है ना दोनों साइड से, ऐसे मूव्ड समथिंग अप और डाउन क्विकली, तेजी से उसने एक नॉइज करते हुए अपने अप एंड डाउन अपने कान को मूव किया थोड़ा थोड़ा, और उसने कहा कि मैं आई कांट हियर, मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगा तुम्हारी हंसी को। आई कांट हियर योर लाफ एनीवेयर इन द जंगल में मैं नहीं सुन सकता हंसी को किसी की भी। फाइनली अंत में क्या हुआ बेटा? हीना वेंट टू मंकी, प्लीज हेल्प मी फाइंड मी लाफ मंकी, ही सेड। सबसे एंड में हीना जो डॉगी है, ये हीना, और वो किसके पास गया? मंकी के पास। देखो लुक एट दिस पिक्चर, वो मंकी के पास गया और मंकी को कहता है हेल्प मी, मेरी हेल्प करो हंसने में, मेरी हंसी को वापस लाने में, उसको पाने में मदद करो। ही सैड, किसने कहा बेटा? हीना सैड, जो डॉग की तरह दिखता है, देखो इसकी बॉडी पर भी स्पॉट्स हैं। इसने कहा हाउ डिड यू लॉस इट, हीना आस्क्ड मंकी स्विगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। मंकी पूछता है कि तुमने उसको कहाँ पर खो दिया जो तुम्हारी हंसी खो गई है? यू हैड लॉस्ट योर लाफ, हाउ डिड यू, कैसे खो गई वो? हाउ डिड यू लाफ, हाउ डिड यू लॉस इट, तुमने उसे कैसे खो दिया? स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, स्विंगिंग का अर्थ है बेटे यहाँ पर हैंगिंग फ्रॉम समथिंग एंड मूविंग साइड टू साइड फ्रॉम फ्रंट। जो ब्रांच है, पेड़ की शाखा है, उसके ऊपर घूमते हुए वो कहीं पर रह गई है, उसको पता नहीं चला ना कहाँ पर छूट गई है उससे। वो जो आपने स्विंग्स देखे ना जो मूव करते हैं, ऐसे ही ब्रांच जो किसी पेड़ की शाखा पर उससे वहाँ पर रह गई है। व्हेन आई लाफ्ड, जब मैं हंस रहा था, एवरीवन सॉ माय बिग टीथ, जब मैं हंस रहा था सभी मेरे बड़े बड़े दांतों को देख रहे थे। दे गोट स्केयर्ड मीन्स वो सब क्या हो गए? मुझसे डर गए, कुछ डर गए उस बड़े बड़े दांतों को देखकर, इसके बड़े बड़े जो दांत हैं उसको देखकर वो डर गए। सैड हीना ने कहा। सो दे रैन अवे, और वो सब भाग गए वहां से। दिस मेड मी सैड, और उसने मुझे उदास बना दिया। जैसे ही मैं हंसा मुझे देखकर सब डर गए, और इसको देखकर जब देखा मैंने, सारे देखकर मुझे भाग गए हैं और मैं उदास हो गया। सो माई लाफ डिसअपियर्ड, इसलिए जो मेरी हंसी है वो डिसअपियर्ड का मतलब क्या है? वेंट अवे समवेयर, कहीं पर चली गई है, वो आई नहीं है मेरे फेस पर दोबारा से, और मैं उदास हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। देन यू आर लुकिंग फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेसेस, सैड मंकी। He jumped down from the tree and picked up a feather
देन ही बिगेन टू टिकल हीना ऑल ओवर। हाँ, देन यू आर लुकिंग फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेसेस। इसका मतलब कि तुम गलत जगह पर इसको ढूंढ रहे हो। मंकी ने कहा तुम्हारी हंसी तो जहाँ गुम हुई है वहाँ तो तुम देख नहीं रहे हो, कहीं और देख रहे हो। इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर इट रॉन्ग प्लेस, गलत स्थान पर तुम देख रहे हो। ही जम्प्ड, वह कूदा, डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे कूदा, एंड पिक्ड अप अ फीदर। बेटा उसने एक जैसे ऐसे फीदर, ओके, फीदर मीन्स क्या होता है, ए सॉफ्ट पार्ट है कवर बर्ड्स का बॉडी का, वो होता है फीदर। एक पंख होता है जो बॉडी, जो बर्ड होते हैं ना, बर्ड की बॉडी का एक सॉफ्ट पार्ट है जिसको फीदर कहा गया है। वो फेदर उसमें से तोड़ लेता है और देन ही बिगेन टू टिकल हीना ऑल ओवर। टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना, जैसे ऑल ओवर पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर उसने शुरू कर दी गुदगुदी करनी। देखो विद द हेल्प ऑफ फीदर, फीदर से उसने ऐसे 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 धीरे धीरे सहला सहला कर उसकी बॉडी पर किसने शुरू कर दी बेटा, मंकी ने, मंकी ने शुरू कर दी। एंड स्लोली हीना स्टार्टेड टू स्माइल एंड देन ही लेट आउट अ बिग लाउड लाफ। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड until he was रोलिंग राउंड ऑन द ग्राउंड। बेटा धीरे धीरे जो हीना है उसने स्माइल पास करना शुरू किया, एंड देन, और उसके बाद वो जोर से हंसा, और इतनी जोर से हंसा वो हंसता ही गया, जब तक हंसता गया जब तक वो राउंड एंड राउंड ग्राउंड पर रोलिंग करने नहीं लग गया, गोल गोल। जब आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है क्या करते हो आप एकदम से रोलिंग करना स्टार्ट कर देते ना, खुशी के मारे बहुत ज़्यादा हंसी खुशी आती है आपको। लेट आउट मीन्स होता है यहाँ पर, लेट आउट का अर्थ है मेड अ साउंड। जब बहुत ज़्यादा आपको हंसी आती है, एक उसकी एक हंसी की आवाज़ निकलती है ना, कि आपको एक अद्भुत सी हंसी आई है, उसकी एक आवाज़ आती है। ऐसे ही जैसे इस मंकी ने फेदर को इसकी सारी बॉडी के ऊपर प्यार से सहलाया, धीरे धीरे उसको हंसी आ गई। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल द अदर एनिमल्स हियर्ड हीनाज लाफ। सारे एनिमल्स ने हीना की हंसी को सुना। दे केम रनिंग, और वो भागे भागे आए, जल्दी जल्दी दौड़ कर आ रही थी वो। वेयर डिड यू फाइंड हिज लाफ, दे आस्क्ड मंकी। मंकी ने पूछा वेयर डिड यू फाइंड हिज लाफ, तुमने उसकी हंसी को कहाँ से पाया। वो सारे एनिमल्स आए भागकर और उसने पूछना शुरू कर दिया, अभी तुमने हंसी कहाँ पाई, हंसी किसकी गुम हो गई थी बेटा। हु हैड लॉस्ट हिज लाफ, हीना हैड लॉस्ट हिज लाफ। हिज लाफ वॉज इनसाइड हिम ऑल द टाइम। उसने कहा सारा दिन जो हंसी है वो उसके अंदर ही छिपी हुई थी। आई जस्ट मेड हिम हैप्पी एंड इट केम आउट, मैंने उसको थोड़ा सा हंसी का माहौल बनाना शुरू किया, उसको खुश रखना शुरू किया और वो बाहर आ गई। जो हंसी है वो कहीं गुम नहीं होती बेटा, वो अंदर ही होती है। जैसे उसके हीना के अंदर थी, वो जो डॉग था एक वाइल्ड एनिमल, उसके अंदर ही छुपी हुई थी। जैसे ही उसने उसको हंसी के माहौल में बनाया, उसको खुश किया। जब हम किसी बच्चे को खुश कर देते हैं तो खुश होकर वो क्या करता है, हंसता है ना, ऐसे ही उसकी हंसी बाहर आ गई। द अदर एनिमल्स वर हैप्पी टू हियर दिस, सारे एनिमल्स जो थे अन्य वो सारे खुश हो गए इसको सुनकर। सो दे लाफ्ड एंड लाफ्ड सो दैट देयर टीथ शोड टू, और सारे बहुत ज़्यादा हंसे उसके दांतों को देखकर भी। आई विल नेवर लूज माई लाफ अगेन सैड हीना हैप्पीली, हीना ने खुशी से कहा कि मैं अब कभी भी अपनी हंसी को नहीं खोऊंगा। ओके माय डियर, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि आपको उदास नहीं होना है, हंसते रहना है, हंसी कहीं नहीं जाती, आपके अंदर है। ओके बेटा, आपको खिलखिलाकर हंसना है और हंसते हुए सभी बच्चे सुंदर लगते हैं। ओके माय डियर, हंसते हुए हम बहुत सुंदर लगते हैं और आप भी बच्चे हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। आप सबको हंसना है खुशी से और खुशी का माहौल बनाए रखना है बेटा, हंसी आपके अंदर छिपी है। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 times. ओके माय डियर, दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।